अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली कमर इन्फो टीवी के साथ। नाजरीन, आज हम आपको अमरूद की चंद अक़साम और इसके फ़वाइद के बारे में और इसकी काश्त के हवाले से कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, तो रिक्वेस्ट है कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। नाजरीन, सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि अमरूद की काश्त इस हवाले से, इस इलाके के हवाले से ख़ास तौर पर हम आज हैं जड़ामाना रोड के ऊपर वाक़या एक गांव मिर्ज़ापुर में, जहां पर तकरीबन कोई 2 मुरब्बा यानी 50 एकड़ के करीब जो ज़मीन है उसके ऊपर अमरूद की काश्त की जा रही है। यहाँ से अमरूद ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाकों में जाता है वहाँ पे इसके अच्छे दाम लगते हैं। इस इलाके के अमरूद ख़ासे मज़ेदार और आप लुत्फ़ उठाते हैं अमरूद खाकर। नाजरीन, बात शुरू करते हैं कि जो लोग अमरूद की काश्त करते हैं वो ज़्यादातर इससे 2 फसलें लेते हैं साल में, एक गर्मियों में और एक फ़सल लेते हैं सर्दियों में। इसमें सर्दी की जो फसल होती है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है अमरूद, और खाने में उसका एक अलग ही जायका है। और फिर इस इलाके का अमरूद तो ख़ास तौर पर अपने जायके के हवाले से जाना पहचाना नाम है एक। तो नाजरीन, बात शुरू करेंगे कि अमरूद काश्त कैसे किया जाता है। ये नर्सरियों से छोटे पौधे लेके आते हैं। ये हमारे पास एक पौधा है छोटा सा, ये भाई आपको दिखाते हैं। भाई ये ज़रा इस तरफ करिएगा। ये नर्सरी से इस तरह के पौधे, इस यानी एज के कह लें, इस साइज़ के पौधे आपको मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ नर्सरियों से, जो कि तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर फल देना शुरू कर देता है ये पौधा। ये हम इस वक्त जिस बाग में खड़े हैं, चूँकि यहाँ पे जो पहले वाले 2 अमरूद के पौधे थे वो ख़राब हो गए, उनकी जगह ये फिर नए पौधे लगाए गए हैं। तो नाजरीन, ये 2 साल बाद कमोबेश ये पककर बिल्कुल पौधा यानी बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, फिर ये फल देना शुरू कर देगा। अब ये एक आपको दिखाते हैं, ये फल अमरूद का बिल्कुल तैयार है। ये बस आजकल में इंशाल्लाह ये भाई जो इसके हैं देखभाल करने वाले वो इसको तोड़ेंगे और फिर दूसरे दीगर इलाका जात में इसको भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, ये अमरूद की फसल काश्त करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो ज़िम्मेदार को या काश्त करने वाले को होता है, उसमें यह है कि ये आप देखें भाई, आप ज़रा इस तरफ कैमरा कीजिएगा कि ये 2 पौधों के दरमियान काफ़ी फासला है। तो जो दरमियान में बच जाती है जगह, यहाँ पर कोई भी दीगर जिन्स काश्त की जा सकती है। जैसे कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो भैंसों के लिए अपने चारे वारे वगैरह का इंतज़ाम कर लेते हैं, या हमने पीछे देखा कि गंदम की फसल भी लगाई गई है अमरूदों के बागात में। इसके अलावा जो चावल की फसल है वो भी काश्त की जाती है अमरूदों के बागात में। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद नाज़रीन, बात करेंगे अमरूदों के फ़वाइद के हवाले से। अमरूद अपने जायके में तो है ही अच्छा, खाने में काफ़ी इसका मज़ेदार है, लेकिन इसके तिब्बी भी फ़वाइद काफ़ी सारे हैं। हुक्मा और डॉक्टर हजरात बताते हैं, जो उनमें से चंद एक फ़वाइद मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। नाज़रीन, अमरूद खाने से पेट की जुमला अमराज जो हैं वो तकरीबन 99% तक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, जिनमें एक बीमारी है जो दीगर कई अमराज का बायस बनती है, जिसे कब्ज़ के नाम से लोग काफ़ी जानते हैं। नाज़रीन, कब्ज़ का एक बेहतरीन इलाज है अमरूद। आप अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ है, उसे अमरूद खिलाएं, काट के उसके ऊपर मिर्च या नमक वगैरह डाल के, उसका जायका भी बेहतर हो जाएगा, लजीज होगा खाने में। उसके साथ साथ ये इंशाल्लाह वो भाई जिसको मसला होगा वो अमरूद खाने से बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे नाज़रीन, इसकी जो अक़साम है इस इलाके में मोटी सराई और छोटी सराई के नाम से मशहूर हैं 2 अक़साम जो यहाँ पे काश्त की जा रही हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि अब ये भाई आपको दिखा देंगे कि काफ़ी घना है ये बाग जो है जिसमें हम खड़े हैं, ये काफ़ी घना है। तकरीबन यूँ समझे कि पूरे बाग में छाँव हुई पड़ी है। इसकी वजह यह है कि ये काफ़ी पुराना चूँकि हो चुका है, यानी इसे कोई 4-5 साल का अरसा बीत चुका है, इसलिए ये ऐसे यानी इसकी टहनियाँ जो हैं वो एक दूसरे में फंस गई हैं, और नीचे धूप कम होने की वजह से इस बाग में फसल काश्त नहीं की जा सकी कोई यानी इसमें सिर्फ ये घास फूस आपको नज़र आ रही होगी, इसमें कोई फसल काश्त नहीं की जा सकी। उसकी वजह यही है कि इसमें धूप का जो नीचे आना, बाग के यानी अमरूद के दरख्त से नीचे आना धूप का, वो काफ़ी धूप की कमी है और इसलिए ये नहीं आ सकी। इसके साथ नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह जल्द एक और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।